हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि पत्रकार कोई खबर लिख रहा है, उस खबर से अगर सरकार या प्रशासन को कोई थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो पत्रकारों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो ये मुद्दा सामने आया है, ये हिमाचल के ऊना जिला के गगरेट से पत्रकार हैं अविनाश विद्रोही, जो दैनिक जागरण में लिखते हैं, और उन्होंने एक जनहित मुद्दे की जो खबर है वो उठाई। दो संप्रदायों के बीच की यह खबर है। दोनों संप्रदायों के बीच में जो है कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर जो है थोड़ा झगड़ा चल रहा था, और एक पक्ष जो है, हिंदू पक्ष जो है, वो उपायुक्त जो है डीसी हैं, उनके पास ज्ञापन देने के लिए जाता है। तो उस पक्ष का और दूसरे पक्ष का भी इसमें बाकायदा जो है खबर में बयान दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस खबर के छपने के बाद FIR किसी दूसरे पक्ष, किसी भी पक्ष के ऊपर नहीं बल्कि पत्रकार के ऊपर कर दी जाती है, और ये गलत परंपरा है। हम किसी सरकार विशेष या किसी राजनीतिक दल विशेष के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो इस सिस्टम इस तरह की हरकत कर रहा है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निशाना बना रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी हम दिल्ली में यहाँ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के कार्यालय में बैठे हैं और यहाँ से भर्त्सना कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रास बिहारी जी। रास बिहारी जी इस पर कुछ कहेंगे सर? देखिए, जिस तरह से शशि भूषण पुरोहित ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सिस्टम बैठ गया, और हाल की घटनाओं से भी ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस और प्रशासन का सिस्टम बैठ गया है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के DGP पर शिमला के SP आरोप लगाते हैं और फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी की जवाबदेही नहीं है। सरकार की या मुख्यमंत्री भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि एक अखबार में खबर छपती है कि एक पक्ष जिला विभाग से मिला, उन्होंने इस बारे में बात की, और दूसरे पक्ष का भी दिया गया है। लेकिन इस मामले में एक पक्ष के व्यक्ति के शिकायत करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जो सीधा सीधा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पुलिस द्वारा किया गया हमला है। और इस मामले को नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट के उपाध्यक्ष राणेश राणा और हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बड़े जोर शोर से उठाया है। कई जगह मैं देख रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन हुआ है, अखबारों में भी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये मुकदमा रद्द नहीं किया गया है। अब इस मामले में NUJ की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा कि पत्रकार पर, अविनाश विद्रोही पर जो मुकदमा दर्ज किया उसे तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए। खारिज नहीं किया जाए, बल्कि जिन लोगों ने झूठी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस बारे में हम केंद्र सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इस बारे में शिकायत की जाएगी कि दोषी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कोई पहला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अविनाश विद्रोही से पहले अमर उजाला के पत्रकार हैं जो मेरे साथी रहे पीछे, लेकिन अभी न्यूज़ रडार चला रहे हैं, धर्मशाला से हैं, सुनील चड्ढा। उसके बारे में भी NUJ ने ब्रो प्रदर्शन किया था, मुझे जानकारी है। जी बिल्कुल। और उनसे पहले डॉक्टर संजीव शर्मा हैं जो पंजाब केसरी के हेड हैं डिजिटल के, उनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि कोई भी सिस्टम को सुधारने के लिए अगर कोई खबर चलती है या कोई सूचनात्मक कोई खबर सोशल मीडिया में, सोशल डोमेन में या फिर प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है, तो पत्रकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ सवाल ये है। इस बारे में राणेश राणा जी कुछ कहेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा कि देखने में आ रहा है, हिमाचल में कुछ समय से नई परंपरा चल पड़ी है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसको दबाया जा रहा है, और NUJ हिमाचल समय समय पे कंडेम भी करती है। नया मामला भी रास बिहारी जी ने और शशि भूषण जी ने बताया कि कई बार सोशल मीडिया में कोई उन्माद फैला दे, उसके कोई FIR बनती है कि कुछ ट्वीट ऐसा कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। ये जो है बहुत बड़े समाज